हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। सो आज जो है टुडे वी विल बी स्टडिंग आर राजस्थान हाई कोर्ट एंड आज जो है हम लोग हमारे हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके क्या पावर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, टेन्योर होता है, क्या उनका जुरिस्डिक्शन होता है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुडे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने राजस्थान का जो हाई कोर्ट का हिस्ट्री रहा है कि भाई हिस्टोरिकली 1949 में राजस्थान हाई कोर्ट का जो जयपुर सीट थी उसको प्रिंसिपल सीट माना गया, बट देन सत्यनारायण राव कमेटी आई, ठीक है, पटेल कमेटी आई, उन्होंने चीजें रेकमेंड करी तो वो शिफ्ट कहाँ कर दिया गया, इट वाज शिफ्टेड टू योर जोधपुर। फिर जयपुर सीट को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था, देन इट वाज अगेन री एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम योर प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, ठीक है। उसके अलावा हमने 11 फाउंडिंग जजेस देखे थे अदर देन योर फर्स्ट चीफ जस्टिस दैट वाज योर कमलकांत वर्मा, ठीक है, जस्टिस कमलकांत वर्मा। तो हमने ये सारी चीजें देखी थी हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द एग्जैक्ट पावर्स, टेन्योर एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, अपॉइंटमेंट्स ऑफ योर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज आर एस ओनली का ऐप विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। तो इस ऐप के अंदर आप लोगों को फ्री क्लासेस मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की, डेली की फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी उनके नोट्स की, डेली क्विजेस मिल जाएंगी उन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, क्विज आपको डेली अटेम्प्ट करने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग विच यू विल गेट इज पीवाईक्यू प्रैक्टिस। हमारे ऐप के ऊपर यू विल गेट ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड यू कैन प्रैक्टिस योर पीवाईक्यूज फ्रॉम देयर। डेली करंट अफेयर्स यू कैन गेट ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर जो एक गुड थिंग है, गुड फीचर है, दैट इज योर माइंड मैप्स एंड इन्फोग्राफिक्स। तो ये जो ये फीचर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप लोग जो है चीजों को बहुत इजीली समझ जाओगे, समझ पाओगे। सो आज ही अपने फोन्स के अंदर ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करो और इन सभी फीचर्स के मजे लो। सेकेंड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रीलिम्स अब आपका आने वाला है। प्रीलिम स्पेसिफिक चीजें जो है वो करना आप लोग शुरू कर दो। स्टार्ट लर्निंग प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ओके, स्टार्ट डूइंग थिंग्स प्रीलिम स्पेसिफिक। और इसीलिए यही एक मेजर रीजन है हमारा ये पर्टिकुलर सीरीज भी चलाने का कि आप लोग जो है प्रीलिम स्पेसिफिक चीजों को कवर करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग विथ आज की क्लास, सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द अपॉइंटमेंट इन आर राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। तो करंट स्ट्रेंथ जो है वो हमारे राजस्थान हाई कोर्ट की कितनी फिक्स की गई है, 50। व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ? द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन राजस्थान हाई कोर्ट हैज बीन इंक्रीज टू 50। पहले हमने देखा था 7 रिड्यूस कर दी गई थी, राइट, हिस्टोरिकली, बट नाउ प्रेजेंटली की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंटली द स्ट्रेंथ हैज बीन फिक्स्ड टू 50, ओके। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं, किसकी कंसल्टेशन के साथ में? विद कंसल्टेशन विद योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, किसकी परमिशन, किसके साथ कंसल्टेशन करेगा प्रेसिडेंट? विद योर होम, विद योर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर, ठीक है। और फिर जो अदर जजेस हैं, अदर जो जजेस होंगे उनको ये तीनों लोग जो है वो रेकमेंड करेंगे। इन दोनों की तो कंसल्टेशन लगेगी ही, साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी रिकमेंडेशन लगेगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ योर अदर जजेस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई, ठीक है। अपॉइंटमेंट किस में लिखे हुए हैं आपके? 217। कौन सा आर्टिकल है अपॉइंटमेंट्स का? 217, ठीक है। नाउ अब एक ना आपके जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना उसमें कॉलेजियम सिस्टम होता है, ठीक है। आपके जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम होता है। सो अपॉइंटमेंट्स आर बेस्ड अपॉन recommendations from the Supreme Court Collegium, that is CJI and 4 most senior judges। हमने देखा था ना फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस देखे थे ना हमने, वो पूरा जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे। तो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू आपके जो सीजीआई और 4 मोस्ट जजेस होते हैं वो भी यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं,
ठीक है, ये जो अपन यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर कॉलेजियम से ही डिस्कस करके फिर आपके सीजीआई जो है यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन and not less than 62 years old and must have held the judicial office for either 10 years or he has been an advocate of a high court for 10 years। ठीक है, समझ में आ गई बात? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 62 साल से कम के नहीं होने चाहिए, must have hold the judicial office or have been an advocate for at least 10 years। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। अब इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? इनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 60 से 62 इयर्स कर दी गई थी बाय योर 15th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कितनी कर दी गई थी? फ्रॉम 60 टू 62 इयर्स बाय योर 15th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई? ठीक है, नाउ आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। रिमूवल का प्रोसेस देखते हैं हम लोग कि भाई अ जज, अच्छा रिटायरमेंट एज जो है ना इन लोगों की, ठीक है, इसको 60 से क्या कर दिया गया था? आपका 62 इयर्स कर दिया गया था। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट इनकी कितनी होनी चाहिए? 62 इयर्स, जैसा कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, और इनका रिमूवल कैसे किया जा सकता है? अ जज कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट वाया impeachment on grounds of what? Proved misbehavior or incapacity following an address by the parliament। ठीक है, समझ में आई? इतनी सी बात आप लोगों को। restrictions क्या होते हैं आपके? क्या restrictions होते हैं इनके ऊपर? that after retirement, अगर रिटायरमेंट हो जाता है किसका? एक परमानेंट जज का, so he cannot practice in the same high court or subordinate courts, only in the supreme court or other high courts। मतलब अगर एक परमानेंट जज का रिटायरमेंट हो जाता है तो वो सेम हाई कोर्ट के अंदर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, किसी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई है, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले अगर आप लोगों को देखो कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देयर इज अ लिंक वेयर यू कैन फाइंड अ गूगल फॉर्म। उस लिंक के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। कुछ भी अगर आपके डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी हैं तो वहां पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो एंड वी विल प्रोवाइड यू विद अ काउंसलिंग सेशन जिसमें आपके जितने भी डाउट्स, क्वेरीज है वो RS ओनली कैन सॉल्व। उसके अलावा देयर आर सर्टेन कॉन्टैक्ट नंबर्स देयर इन द क्वेरीज, सो यू कैन जस्ट इंक्वायर इफ यू आर हैविंग फेसिंग एनी चैलेंजेस और एनी डाउट्स। तो जो भी होगा वो वी विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल। समझ में आ गई बात? नाउ ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, रिटायरमेंट एज कितनी होती है, रिमूवल कैसा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जैसा ही है। कैसे होगा? इम्पीचमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, इम्पीचमेंट किस बेसिस के ऊपर कराया जा सकता है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। समझ में आ गई तीसरी बात? रेस्ट्रिक्शंस क्या है? परमानेंट ऑफिस से अगर रिटायर हुए हैं तो सेम हाई कोर्ट के अंदर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इधर सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ जनरल फैक्ट्स देख लो जल्दी से, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? अभी कितनी है हमारे यहाँ पर? 50। रिटायरमेंट एज कितनी है? जजेस रिटायर एट 62 इयर्स, इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 बाय योर 15th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नर और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम एज पर आर्टिकल 219। एक्टिंग गवर्नर, इफ द गवर्नर्स ऑफिस इज वैकेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही सर्व्स एज द एक्टिंग गवर्नर। अगर द गवर्नर का जो पोस्ट है, ऑफिस है, वो वैकेंट फॉल करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो एज एन एक्टिंग गवर्नर जो है वो क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। कोड ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 215 के तहत द हाई कोर्ट आर जजमेंट्स आर व्हाट? ऑथोरिटेटिव एविडेंस एंड इट कैन पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। मतलब जो भी वो हाई कोर्ट का जो भी डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक अथॉरिटेटिव एविडेंस होते हैं एंड
and it can also punish people for its own contempt. Contempt of court के लिए the high court can punish people. Okay? दूसरी चीज, अपने जो डिसीजन है वो ये एज अ रिकॉर्ड रखता है और वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए वो उन केसेस के डिसीजंस के ऊपर रेफरेंसिंग कर सकता है. समझ में आ गई तीसरी बात. आगे चलते हैं हम. नाउ वी कम टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. कि भाई जुरिस्डिक्शन क्या है हाई कोर्ट का. हाई कोर्ट किन मामलों के ऊपर फैसला लेगा. तो सबसे पहला होता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब जिसके ऊपर कौन फैसले ले सकता है. सिर्फ हाई कोर्ट का ओनली एंड ओनली हक है इसके ऊपर फैसले लेने का. फर्स्ट इंक्लूड्स द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अ स्टेट. हम स्टेट की बात कर रहे हैं. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना है इनका, स्टेट का है. ठीक है, स्टेट के अंदर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड डिसीजंस अगर कोई लेगा तो वो कौन लेगा, आपका हाई कोर्ट लेगा. जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल हाई कोर्ट का. इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ एमपीज और एमएलएस जो भी हैं उनके, ठीक है. रेवेन्यू मैटर्स है अगर कोई तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्स, मैरिज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस कम्स इनटू योर व्हाट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अपीलेट, power to hear civil and criminal appeals against the decisions of subordinate courts and its own decisions. मतलब अगर सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का किसी को डिसीजन समझ में नहीं आता है तो वो किस में अपील करेगा, आपके हाई कोर्ट के अंदर. और हाई कोर्ट के डिसीजन को भी दोबारा हाई कोर्ट जो है वो सुन सकता है अंडर योर अपीलेट जुरिस्डिक्शन. देन सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 227 holds wide and extraordinary powers of superintendence over all the subordinate courts and tribunals. जो भी subordinate courts और tribunals होंगे स्टेट के अंदर, उन सब का एक हेड कौन होगा, उन सब के ऊपर सुपरवाइज कौन करेगा उनको, it will be your high court. This is the advisory supervisory jurisdiction. Then comes the administrative control. It controls and inspects the district and subordinate courts including postings and promotions of judicial officers. जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे आपके, लोअर कोर्ट्स होंगे, उसमें जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होंगी, किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स हो रहा है, ऑफिस वर्क हो रहा है, किस तरीके से वहां पर प्रमोशंस हो रहे हैं, वो सब चीजें कौन ओवरसी करेगा, इट विल बी ओवरसीन बाय योर हाई कोर्ट. सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल द जुरिस्डिक्शंस ऑफ योर हाई कोर्ट. ठीक है. फिफ्थ जो जुरिस्डिक्शन आता है हाई कोर्ट का वो होता है आपका रिट जुरिस्डिक्शन. रिट जुरिस्डिक्शन हमने आर्टिकल 32 में भी पढ़ा था, राइट. आर्टिकल 32 में हमने जुरिस्डिक्शन पढ़ा था, किसका था वो, सुप्रीम कोर्ट का था. लेकिन हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है ना, उसका जो एरिया होता है, इट इज वाइडर देन योर सुप्रीम कोर्ट. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अंदर रिट्स इशू कर सकता है, बट योर हाई कोर्ट इट कैन इशू रिट्स इवन इफ द मैटर इज नॉट रिलेटेड टू योर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर कोई और मैटर भी है, उस मैटर के अंदर भी आपका हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है. ठीक है. The High Court can issue how many types of writs? 5 types of writs, same as your Supreme Court. Mandamus, habeas corpus, prohibition, certiorari and quo warranto. क्या है ये writs? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले उसके अंदर, राइट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. आगे चलते हैं हम लोग. नाउ हमारे यहाँ पर अभी करंट जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर बेंचेस क्या क्या है. सबसे पहली बेंच जो है हमारी जयपुर की परमानेंट बेंच है. इट कवर्स हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, 19 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, कोटा, सीकर एंड अदर्स. ठीक है, ये मेजर है और 19 इन टोटल है. जोधपुर की प्रिंसिपल सीट है. जुरिस्डिक्शन इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि मैनेज करते हैं सारे क्या, administrative system under the direction of the chief justice. The registrar general of the high court, the one who manages all the administrative system under the direction of your chief justice. ठीक है. इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी देखा था लास्ट क्लास में हमारी, yes or no? In our last class we saw a question as well. प्रमिल कुमार माथुर कब बने थे, 20 फरवरी 2024 को क्या बने थे हमारे राजस्थान के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल. आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, राइट. दिस इज द लिस्ट ऑफ योर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. सबसे पहले चीफ जस्टिस, जस्टिस कमल कांत वर्मा, फर्स्ट चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद एंड उदयपुर हाई कोर्ट. कैलाश वांचू, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. जस्टिस सरजू प्रसाद, JS रानावत,
one of the founding judges from Udaipur, founding judges from Bundi, appointed by president in 1950 after the constitution came into force. तो यहां तक देखो, दवे तक आपके क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं. जस्टिस DM भंडारी, he was the first one appointed by after the constitution came into force. उसके बाद में आपको सारी ये लिस्ट मिलेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है. एक बार नजर डालो इसके ऊपर. जस्टिस जे नारायण, BP बेरी, PN सिंगल, VP त्यागी, C होनाइया, CM लोधा, LD शर्मा, PK बैनर्जी, DP गुप्ता, इनके टेन्योर्स भी दिए हुए हैं. ठीक है, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं चीजों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे. KC अग्रवाल, GC मित्तल, AP रवानी, MG मुखर्जी, शिवराज V पाटिल, AR लक्ष्मणन, अरुण कुमार, अनिल देव सिंह, SN झा, JN पंचाल, नारायण राव, जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस जगदीश भल्ला, जस्टिस अरुण मिश्रा, and the list goes on. And who is the current chief justice? It is मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव. ठीक है, इतनी बात आ गई सब लोगों को समझ में. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, राइट. चलिए, तो देखो अब इससे क्वेश्चंस ना फैक्चुअल बनते हैं कई कई. ठीक है, इससे क्या बनते हैं क्वेश्चंस, फैक्चुअल बनते हैं. कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वी विल बी सीइंग. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आई कि दीज काइंड ऑफ लिस्ट, दीज मेक द क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो हम अभी देखेंगे. ठीक है, अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस कौन है, अभी हमारे कोई करंट परमानेंट चीफ जस्टिस है क्या? तो अभी जो है हमारे परमानेंट चीफ जस्टिस जो है वो नहीं है राइट नाउ. एज ऑफ आज की जो डेट है उससे हम लोग के यहाँ पर कौन है, देयर इज व्हाट, देयर इज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. कौन है वो? संजीव प्रकाश शर्मा. कौन है बच्चों? संजीव प्रकाश शर्मा. ओके, फरवरी 2026, फरवरी 2026 से ही आप लोग मान लो. ठीक है, अभी का फरवरी 2026 जो चल रहा है ना, वही मान लो आप कि अभी हमारे कौन है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा. ठीक है, कब से इन्होंने अज्यूम किया था ये ऑफिस? 27 सितंबर 2025 से. ठीक है, 27 सितंबर 2025 से इन्होंने ये ऑफिस जो है वो अज्यूम कर रखा है. ठीक है, MM श्रीवास्तव जी जो थे उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? मद्रास हाई कोर्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था. दैट इज वाई हु इज सर्विंग एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा. चलो आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं. अब लेट अस सी द क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड टू यू पीपल. इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे RPSC जो है एवरी नाउ एंड देन पूछता है. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू बी वेरी मच रेडी. ओके,